जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज की क्लास हमें शुरू करेंगे। तो क्लास शुरू करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ेंगे हमें। ये रहा हमारा इन पेज में कल की क्लास में हमने सीखा एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंस में, एप्लीकेशन, इन तमाम चीज़ों को हमने सीखा, देखा। उसके बाद फिर प्रेफरेंस में डॉक्यूमेंट में मेजरमेंट, पेज नंबर, गाइडेंस, फिर अपने वो जो काम करने का लेआउट रहता है, अक्रॉस डाउन, इन चीजों को देखा। रूलर्स को विजिबल करना है तो यहाँ पर कैसे करना को भी हमने देखा। फिर स्केल को किस नंबर से शुरू करना है वो भी देखा। फिर यहाँ पर व्यू को यहाँ इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, डिफॉल्ट जो है उसी को रखना है। फिर भी हमने इन तमाम चीजों को यहाँ पर देखा कि कुछ तब्दीली हो गई तो यहाँ पर हमें कुछ यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर स्टोरी एडिटर में जो साइज फॉन्ट्स का रखना है वो यहाँ से हमें रख सकते हैं। बड़े फॉन्ट रखकर हमें टाइपिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रिंट साइज है, फिर प्रीव्यू फॉन्ट साइज आता है। अब यहाँ पर जाकर हमें स्टोरी एडिटर को गया यहाँ, तो अब यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो आकर यहाँ पर 60 रखे हुए हैं जी। वो साइज वहां पर ही दिखाता है 60 रखकर ही, इसलिए इन्हें क्या हो रहा है, बड़ा दिख। बट इन्हें जो फॉन्ट्स हमें देती वो फॉन्ट्स ही रहता है, इन्हें चेंज नहीं होता। सिर्फ हम ना टाइपिंग के लिए सहूलत होती है बोलकर वहां पर जाकर हमें उसका साइज दे ले सकते हैं। कहाँ से? एडिट मेन्यू में, प्रेफरेंस में, स्टोरी एडिटर में यहाँ पर जाकर साइज दे ले सकती हैं। साइज देकर स्टोरी एडिटर के जरिए से टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट फॉन्ट साइज, कौन से साइज में प्रिंट होना है। फिर प्रीव्यू फॉन्ट साइज, कौन से साइज में हमना प्रीव्यू दिखना है, वो तमाम चीजें यहाँ पर है। यह हुआ। उसके बाद आते हैं हमें यहाँ पर फिर एडिट मेनू, ये है कीबोर्ड प्रेफरेंस जी। ये है, ये आकर बहुत अहम क्लास है। ये कीबोर्ड को हमें क्या करना है, जानना है। कीबोर्ड में कौन से की में क्या होता है, कौन सा हुरूफ होता है, कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये क्लास हमें सही तरह से सीख लिए इस कीबोर्ड को, जो हमें आराम से उर्दू टाइपिंग कर ले सकते हैं। उर्दू भी कर ले सकते हैं, अंग्रेजी भी कर ले सकते हैं। तो आज हमें वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही से ओके देता हूँ मैं कीबोर्ड में जाकर यहाँ से, तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड प्रेफरेंस बोलकर, ये है कीबोर्ड प्रेफरेंस। अब इसमें आकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कीबोर्ड बोलकर जी। यहाँ पर है कीबोर्ड में जो कीबोर्ड हमें इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पर हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड के बहुत से ऑप्शन, यहाँ पर बहुत से कीबोर्ड हैं। यहाँ पर है, देखिए ये है, ये एक है मोनोटेप, एक है। फिर यहाँ पर आफ्ताब है। फिर यहाँ पर एक तारा बोलकर एक है। फिर यहाँ पर फोनेटिक्स एक है। तो इन कीबोर्ड्स को हमें बारी बारी देखेंगे। अब यहाँ पर जो आसान कीबोर्ड है, बहुत से कीबोर्ड हैं। यहाँ पर हमें जो आसान कीबोर्ड है वो है यहाँ पर आफ्ताब, या नहीं तो यहाँ पर है फोनेटिक। इन दो कीबोर्ड को बहुत आसानी से हमें कर सकते हैं। तो जब हमें इसकी प्रैक्टिकली जो क्लास प्रैक्टिस जब शुरू करती है हमें, उस वक्त हम ना तय कर लेना है कि कौन से कीबोर्ड में हमें प्रैक्टिस करना है। तो उस कीबोर्ड के हिसाब से ही हमें टाइपिंग कर सकते हैं आराम से। क्यों? इसलिए कि हमें जो कीबोर्ड को यहाँ से चूज करके उस पर प्रैक्टिस करते हैं वही हमारे जहन में बैठ जाता है, माइंड में बैठ जाता है। तो उसके बाद उसी को हमें फॉलो करके कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कीबोर्ड चेंज करते रहे तो हमारा सेट होने में बहुत वक्त लग जाता। इसलिए अब यहाँ पर देखिए, मैं जो टाइपिंग करता हूँ उसमें आकर जो कीबोर्ड है वो आकर ये है फोनेटिक्स जी। फोनेटिक कीबोर्ड में टाइपिंग करता हूँ, इसलिए कि इन्हें आकर बहुत आसान है। आसान मतलब जब हमें अंग्रेजी के हुरूफ को देखते हैं तो सेम उसी के क्या होते हैं, उसको मैच करते हैं। इसमें जो उर्दू फॉन्ट्स होते हैं वो फॉन्ट आकर जो अंग्रेजी के ABCD अल्फाबेट हैं उन अल्फाबेट्स को मैच करता है। इसलिए ये कीबोर्ड बहुत आसान मुझे लगता है जी। इसलिए आप लोगों भी अगर सीखना चाह रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर या तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आफ्ताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोनेटिक करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर पहले आफ्ताब को देख लेते हैं, हमें ये कीबोर्ड को भी देखते हैं।
अब इसका प्रीव्यू कैसा देखना बोले तो यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर देखिए नाम भी आ गया, मोनोटाइप कीबोर्ड बोलकर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर व्यू भी लिख कर है, यहाँ पर जी व्यू यहाँ पर है, इसे क्लिक करे तो उसका पूरा व्यू आ जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गए जी। अब इसमें आकर ये है कीबोर्ड पूरा, उर्दू का जो कीबोर्ड है वो है ये पूरा भी जी। यहाँ पर फर्स्ट ये में जो है ना, ये है जो ASDF जो नॉर्मल कीबोर्ड आता है उसके कीज है ना, यहाँ पर है व्हाइट में, ये व्हाइट में जो है ना ये की है अंग्रेजी के ये पूरे। उसके बाद ये जो ग्रे कलर है ये है उर्दू के लेटर, ये आकर अंग्रेजी के लेटर के साथ जो ग्रे कलर में है वो है उर्दू के लेटर। कौन से अल्फाबेट में कौन से लेटर में कौन सा लेटर उर्दू का आता है बोलकर वो है यहाँ पर। अब यहाँ पर फर्स्ट देखिए ये है कैप्स, ये में आकर यहाँ पर है तशदीद जी, तशदीद आ गए यहाँ पर। उसके बाद ये में आकर नीचे आकर यहाँ पर ऑफ आ गए। यहाँ पर तशदीद कोई कहीं और जगह आना था, यहाँ पर ये कॉफ जो है ना, कॉफ क्यू में आना था, यहाँ पर इस क्यू में मैचिंग होना तो हमें यहाँ से। अब यहाँ पर यस है, यस को क्या मैच करता है, उर्दू का लेटर क्या मैच करता है, सीन करता है जी, यस से सीन मैच होता है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यस में क्या है, जबर है, ये जो नॉर्मल यस है स्मॉल लेटर उसमें आकर यहाँ पर सीन या स्वाद इस तरह से होना था। अब यहाँ पर क्या है, फा है जी, ये भी क्या नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी है जी, डी है तो डी को दो जबर मैच नहीं करते, क्या जी, डी को दो जबर मैच नहीं कर रही। यहाँ पर स्मॉल डी है उसे भी ये ई जो लिखकर ही वो भी मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर डी में क्या होना था, दाल होना था जी, दाल में क्या, डी में क्या होना था, स्मॉल डी में दाल होना था जी। इस तरह से ये जो कीबोर्ड है उसमें यहाँ पर अंग्रेजी के जो लेटर हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स ABCD जो हैं उसमें यहाँ पर इसे मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए ये कीबोर्ड उतना हम ना प्रैक्टिकली कर लिए तो हो सकता है, थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इस कीबोर्ड को यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे आफ्ताब, आफ्ताब कीबोर्ड कैसा है। तो देखिए आफ्ताब कीबोर्ड में यहाँ पर देखिए आफ्ताब कीबोर्ड में भी वही थोड़ा फर्क है जी। यहाँ पर ये में क्या है जी, स्मॉल जी में गाफ आ गया, यहाँ पर एफ में पेश आ गया, यहाँ पर जी स्मॉल एफ में फा है यहाँ पर जी, ये थोड़ा बहुत क्या होता है मैच कर रहा है जी। यहाँ पर के है, के में काफ है, काफ्स के में क्या है, अलीफ है, ये अलीफ आकर ये में आना था यहाँ पर जी। इस तरह से आफ्ताब में भी इसे भी हमें मश्क करना तो कर सकते हैं आप लोग जी, ये भी उतना मैच नहीं खा रहा है। उसके बाद दूसरा कीबोर्ड देखते हैं हमें, उसके बाद है यहाँ पर ये एक है मुख्तदार बोलकर जी, इसे भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसकी कीबोर्ड में सेम वैसे ही आ रहा है ये भी जी, यहाँ ये में क्या आ रहा है, तजदीद आ रहा है, यहाँ पर सीना। आफ्ताब को इसे बराबर सेम वही आ रहा है, पर यहाँ पर जी में आकर यहाँ पर दूसरा लेटर था जी, हमजा कुछ था, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। एच में क्या आ रहा है, यहाँ पर एच में आ रहा है यहाँ पर मद जी, हाँ हा आना था जी, स्मॉल एच में क्या आना था, यहाँ भी हा आना था, बट यहाँ पर नहीं है जी, इसलिए ये भी थोड़ा हम ना मुश्किल लगता है। फिर यहाँ पर जाएंगे हमें फोनेटिक्स जी, फोनेटिक्स को हमें फोनेटिक्स में जो कीबोर्ड है उसे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके व्यू को देख रहा हूँ मैं, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा इन्हें क्या होता है, मैच होता है, 90% क्या हो जाता है, मैच होता है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये है क्या सी में क्या आता है, अलिफ मद आता है यहाँ पर जी। उसके बाद ये में अलिफ आता है जी, ये को अलिफ, या फिर यस, यस में यहाँ पर सीन है जी, कैप्स यस में क्या है, स्वाद है। फिर यहाँ पर डी है, कैप्स डी में डाल आता है, फिर यहाँ पर डी में दाल आता है। यफ में देखिए, यफ में ये जो है ना ये आकर खड़ा जबर है, ये है खड़ा जबर। फिर स्मॉल यफ में फा आता है जी। उसके बाद है यहाँ पर गैन, जी गैन जी, काफ जी में गैन आता है, जी में गाफ आता है
देखिए H में आकर H में कैप्स H में बड़ा हाँ आता है, स्मॉल H में इस तरह का 2 अंकी वाला छोटा हाँ जी। फिर यहाँ पर J में ज़्वाद आता है, फिर स्मॉल J में क्या आता है, जीम आता है। फिर यहाँ काफ K है, K में खा आता है, फिर यहाँ पर स्मॉल K में का आता है। यल में देखिए नॉर्मल यल में स्मॉल यल में लाम आता है जी, कैप्स यल में राहा जी रहमतुल्लाह अलैहि बोलकर बहुत से नामों के बाद जो इंतकाल कर जाती, जो बड़े लोग रहती नामदार, उनके लिए रहमतुल्लाह अलैहि बोलकर यहाँ पर आखिर में लिखती। उसे बड़ा लिखने के बजाय यहाँ पर क्या करती हूँ, इसका शॉर्टकट की डालती आ रा हा जी, वो आकर यहाँ पर कैप्सूल में आता है इस तरह से जी। ये मैच खा रहे हैं जी, किसे अंग्रेजी जो लेटर हैं अल्फाबेट सी, उससे ये लेटर्स क्या हो रही, मैच हो रही, किसमें, फोनेटिक कीबोर्ड में। उसके बाद यहाँ पर नीचे की लाइन में देखेंगे तो देखिए नीचे की लाइन में Z है, कैप्स Z में दाल, स्मॉल Z में जा आ रहा है यहाँ पर जी। उसके बाद X में जा, फिर यहाँ पर X में क्या आ रहा, शीन आ रहा, C से सा आ रहा, स्मॉल C से चीम आ रहा है यहाँ पर जी। यहाँ फिर V आकर जो आ रहा, कैप्स V में जो आ रहा है, स्मॉल V में तो आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर B जी, कैप्स बी में आकर रजी अल्लाह अन्हु, जो सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के नामों के साथ सहाबा के साथ क्या होता है, रजी अल्लाह अन्हुम इतना बड़ा नहीं लिखते जी, लिखना तो लिख सकते हैं बट उसका शॉर्टकट की भी है आर ज़ाद जी, रा ज़ाद लिखती है, उसका शॉर्ट, तो वो आकर कैप्स बी से आता है। फिर स्मॉल बी में बा आता है, देखिए इन्हें क्या हो रहा, मैच हो रहा है इस तरह से। फिर यहाँ पर यन है, कैप्स यन में नून गुन्ना, जो नुक्ता नहीं सो नून आता है वो आता है यहाँ पर। फिर स्मॉल यन में नून आता है, फिर मीम में यहाँ पर आता है जी, स्मॉल मीम में मीम यम में मीम आता है, ये जो यम है उसमें मीम आ रहा है, देखिए इन्हें मैच हो रहा जी। फिर यहाँ पर जो मीम है ये भी आकर खड़ी जेर आती है जी, खड़ा जेर जो है ना वो आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है जबर, फिर यहाँ पर ये उल्टा पेश जी इस तरह से, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर ये जेर जी, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही आता है जी इस तरह से। अब ऊपर की लाइन में देखेंगे हमें, तो ऊपर की लाइन में देखिए क्यू में कैप्स क्यू में जज़म आता है, फिर क्यू में खौफ आता है यहाँ पर जी। डब्ल्यू में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शॉर्टकट आता है जी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखती उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखती उसका शॉर्टकट की डब्ल्यू जी, कैप्स डब्ल्यू में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, सिर्फ डब्ल्यू में स्मॉल डब्ल्यू में वो, फिर यहाँ पर ई कैप्स आइन में अलैहि सलातु वस्सलाम, ये भी एक शॉर्टकट की है। फिर स्मॉल ई में क्या आता, आइन आता, आर में ड़ा आता है, फिर कैप्स आर में ड़ा आता है, स्मॉल आर में रा आता है। देखिए इन्हें क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं ये लेटर्स, कौन से कीबोर्ड में, फोनेटिक्स में। इसलिए जी हमारा मशवरा है आप ये जो फोनेटिक्स कीबोर्ड है उसमें प्रैक्टिकल अब से शुरू कर डालो, इंशाल्लाह अच्छी तरह ना इस लेटर्स को मैच भी हो जाता है और आसानी से भी इस पर आराम से कर ले सकते हैं जी। अंग्रेजी लेटर में भी अंग्रेजी टाइपिंग करना तो उसको भी कर ले सकते हैं, उर्दू का हमें टाइप करना हो तो भी यहाँ से आराम से उर्दू भी कर ले सकते जी इस तरह से जी। ये पूरा कीबोर्ड का प्रिंट आउट मिल जाता है, यहाँ पर जाकर प्रिंट आउट निकाल ले सकते हैं, या उसका ये इसका जो पीडीएफ होना तो मैं यहाँ पर ग्रुप में डाल देता हूँ, उसे यहाँ पर आप क्या करो पीडीएफ निकाल कर उसका पीडीएफ से प्रिंट निकाल कर वो देख कर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं जी इस तरह से। यहाँ पर प्रिंट दिए तो आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ पर प्रिंट दिए तो इन्हें प्रिंट हो जाता है, प्रिंट निकल जाता है इसका। ये कीबोर्ड कहाँ मिलता है हम ना एडिट में, एडिट मेनू में, प्रेफरेंस में, यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड प्रेफरेंस। तो कीबोर्ड में यहाँ पर जाना है, जाकर यहाँ पर अब हमें
हमना नया रहती नहीं मालूम होता यहाँ पर क्या की कीबोर्ड रहता, हमें क्या की मारती वो क्या किया जाता। तो उसके वास्ते यहाँ पर हमें सेट करना पड़ता है यहाँ पर जी, यहाँ पर सेट करना पड़ता है फोनेटिक्स जी। देखिए अभी ने सेट हुआ, इससे पहले नहीं था, कोई दूसरा था यहाँ पर। इस तरह से इसे सेट करना, या आफ्ताब में आप कर रही तो उसे यहाँ पर सेट कर लेना जी। मुख्तदार में कर रही तो उसे कर लेना, या फोनेटिक्स में कर रही तो फोनेटिक्स को यहाँ पर सेट कर लेना जी। यहाँ पर सेट कर लेकर यहाँ पर ओके दिए तो वही कीबोर्ड यहाँ पर काम करता है जी। ये रहा कीबोर्ड का। उसके बाद अगर हमें कुछ चेंज करना है तो भी यहाँ से हमें कर सकती हैं कीबोर्ड में। अब यहाँ पर है उसके बाद ये जो डिफॉल्ट है वो कीबोर्ड है यहाँ पर। अगर हमें अपनी तरफ से कुछ सेट करना है तो यहाँ पर देखिए यूज डिफॉल्ट कीबोर्ड बोलकर यहाँ पर यूजर डिफॉल्ट कीबोर्ड बोलकर यहाँ पर देते हैं जी। यहाँ पर जाकर इसको क्लिक करके यहाँ पर जाकर जी इनको क्लिक करें, इसे व्यू को क्लिक कर कर अगर हमें इसमें अपनी तरफ से अपने हिसाब से कीबोर्ड को सेट करना तो भी वो भी ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास जी। वो भी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है। तो उसे कैसा कर सकती, तो यहाँ पर देखिए ये पूरे क्या है अरबी और उर्दू के लेटर्स हैं यहाँ पर जी। ये इस लेटर्स को क्या करना है, इसमें ले जाकर पुट करना जी। हमना कौन से कीबोर्ड में कौन सा लेटर हमना आसान करना होता है जी, वो यहाँ पर हमें खुद सेट कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो यस है इसमें यहाँ पर क्या है जबर है जी। उसके बाद इस्माल यस में क्या है यहाँ पर फा है। अब इसमें हमें चेंज करना तो यहाँ से हमें कर सकते, कैप्स यस में स्वाद डालना है तो यहाँ पर देखिए इस स्वाद को यहाँ से पकड़कर यहाँ पर लाकर क्या करना है, इसे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर इसमें ड्रॉप कर देना। देखिए ड्रॉप जैसे ही करे तो क्या आ गया, यहाँ पर स्वाद आ गया यहाँ पर जी। ये कीबोर्ड की सेटिंग हमें खुद कर ले सकते हैं, हमें खुद बना ले सकते हैं जी। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता, बहुत से लोग नहीं बताते भी है जी। आप लोगों को ये भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये भी सेटिंग होना तो हमें अपने तरफ से कर ले सकते हैं जी। अब यहाँ पर नीचे है इसमें फा मुश्किल है तो अब यहाँ पर मैं सीन पुट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे सीन को लेंगे, देखिए सीन है यहाँ पर, इसे उठाकर यहाँ पर ला लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फा था अब यहाँ पर सीन आ गया जी। यहाँ पर क्या था जबर था तो यहाँ पर क्या आ गया स्वाद आ गया जी। यहाँ पर भी हमें चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, ये तो करेक्ट है बराबर है उसके हिसाब से जी। अब यहाँ पर डी कैप्स डी में क्या है दो जबर हैं जी। स्मॉल डी में क्या है ई है, ये भी मैच नहीं हो रहा। नहीं, अक्सर क्या होना था ये ई जो होना था वो आकर आई में होना था जी। ये दो जबर किसी और में होना था जी। अब यहाँ पर हमें चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर अब डी में क्या करना हमना डाल होना तो यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर है डाल, इसे ले जाकर यहाँ से कहा रखेंगे, हमें इस डी कैप्स डी के पास ले जाकर रखेंगे तो यहाँ पर आ गया। देखिए अब यहाँ पर स्मॉल डी में क्या होना दाल होना तो यहाँ पर लेकर जाएंगे, यहाँ से ले जाकर इसमें पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया जी। फिर यहाँ पर डाल लिया इसे। अब यहाँ पर क्या था सीन था, कुछ मिस्टेक हो गई जी। तो अब यहाँ पर फिर जाकर हमें इस सीन को यहाँ पर डाल ले सकती हैं जी। फिर यहाँ से वैसे उठाए यहाँ ले जाकर डाल दिया, देखिए आ गया है। अब हमें यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर है एफ में क्या है पेश फा आना था, नहीं यहाँ पर फा आना था एफ में, यानी तो कुछ आना था तो यहाँ पर बा आ गया पेश आ गया। इसे भी हमें चेंज कर सकती हैं जी यहाँ पर जाकर। अब यहाँ पर इसे ले रहा हूँ फा को जाकर यहाँ पर नीचे के इसमें बा के जगह फा को रख लिया। अब यहाँ पर फा में अक्सर क्या आता है खड़ा जबर होता है जी। उस खड़ा जबर को भी हमें लेना तो वहां पर रखना तो रख सकती हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ है खड़ा जबर, यहाँ पर है देखिए खड़ा जबर, फिर यहाँ पर है खड़ी जेर, फिर यहाँ पर जजम तजदीद कौन सा होना वो है यहाँ पर हमें।
अपने तरफ से भी हमें एक कीबोर्ड बना ले सकते हैं जी। अब यहाँ पर उल्टा पेश हमना बहुत मुश्किल से मिलता है जी, बहुत से क्या हो जाता है, ढूंढना पड़ता है। अब उल्टा पेश को हमें खुद क्या कर सकती है, यहाँ से सेट कर सकती है उठाकर जी। यहाँ पर कौन से की में हमें रखना है और रख लेकर हमें अपने हिसाब से टाइपिंग कर सकते हैं इन 3 चीजों। या हरकत ही 2 जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर, खड़ा जबर जी, खड़ी जेर, जज़म, तशदीद, ये अरबी के वास्ते बहुत काम आती जी। इन तमाम चीजों को कहाँ सेट करना है वो हमें अपने हिसाब से सेट कर ले सकते हैं जी। ये कीबोर्ड को उर्दू के हमें खुद बना ले सकते हैं जी, बनाकर उसका एक नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसे खड़ा जबर को लेकर जाकर पेश में यहाँ पर कर ले जी, यहाँ पर खड़ा जबर, फिर यहाँ जी में गईन, जी में गाफ, हेच में यहाँ पर देखिए हेच में क्या होना, हा होना जी, कैप्स हा जी, यहाँ बड़ी हा होना, यहाँ छोटी हा होना, उसे भी हमें यहाँ पर जाकर पुट कर ले सकते हैं। देखिए इस हा को ले जाकर हेच में रख लिया जी, फिर यहाँ पर छोटी हा कौन सी, 2 चश्मी हा को यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर रख लिया जी। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हमें इस कीबोर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज कर फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया यहाँ पर सेव का जी। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेव कर लेना है इस कीबोर्ड को, यहाँ पर सेव कर लिए, इस तरह से सेव कर लिए तो ये कीबोर्ड हमारे पास यहाँ पर सेव हो गया, जो मॉडिफाई करे थे हमें, जो बनाए थे जी। यहाँ पर यूजर डिफॉल्ट कीबोर्ड कौन सा है, 8 जी। इस कीबोर्ड में जाकर ये जो लेटर दिए थे हमें, उस लेटर को अगर टाइप करे तो वो लेटर्स हम ना क्या होना, आ जाना है जी। अगर यहाँ से हम ना प्रिंट होना तो यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं जी। अब इसे यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से क्लोज करके फिर यहाँ पर देखिए यूजर डिफॉल्ट कीबोर्ड जी 8, इसे भी हमें होना तो यहाँ पर रख ले सकते, रखकर अब यहाँ पर टाइप किया मैं तो हमें क्या डाले थे, कैप्स ये में शिफ्ट के साथ ये को प्रेस करे तो यहाँ पर क्या आना, खड़ा ये अलिफ मत आना जी, वो आ गया। देख स्मॉल ए को जी, स्मॉल ए को प्रेस किया तो क्या आ गया, अलिफ आ गया जी। उसके बाद क्या दिए थे हमें, यस में कैप्स, यस में क्या दिए थे, शिफ्ट के साथ कैप्स यस मारना जी। ये कैप्स लेटर को ऑन नहीं करना इसमें जी, शिफ्ट के साथ क्या करना, यस मारे तो इन्हें कैप्स यस से प्रेस होता है जी। तो शिफ्ट का यूज करना जब आकर हम ना क्या होते हैं, टाइपिंग में आसानी होती है जी। अब यहाँ पर जाकर कैप्स यस जी, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, स्वाद डाले थे हमें, स्वाद आ गया यहाँ पर जी। अब स्मॉल यस में क्या डाले थे, सीन, देखिए वही आ गया यहाँ पर। अब डी में कैप्स डी में क्या डाले थे हमें, डाल डाले थे, देखिए आ गया डाल। उसके बाद क्या डाले थे, नॉर्मल डी में क्या डाले थे, डाल डाले थे जी। उसके बाद एफ में क्या डाले थे हमें, एफ में आकर कैप्स एस में खड़ा जबर था जी, खड़ा जबर आ गया यहाँ पर, खड़ा जबर या दाल के ऊपर भी हमें यहाँ से डाल ले सकती हैं जी, दाल के ऊपर भी इस तरह से डाल ले सकती हैं, खड़ा जबर है। फिर यहाँ पर स्मॉल एफ में क्या दिए थे, फा दिए थे, देखिए फा आ गया यहाँ पर जी। उसके बाद जी में क्या दिए थे, कैफ जी में गईन जी। उसके बाद नॉर्मल जी में गा। फिर यहाँ पर हेच में हमें चेंजेस करे थे, हेच में क्या दिए थे, कैफ हेच में बड़ी हा जी, हा, देखिए वही आ गई, उस हा की, हाजिर की हा जी। उसके बाद स्मॉल हेच में क्या दिए थे, 2 अंकियों वाली हा, छोटी हा जी, देखिए वही आ गए यहाँ जी। ये रहा कीबोर्ड। कीबोर्ड को हमें कैसे रख सकते हैं, या कीबोर्ड को हमें चेंज करना तो अपनी तरफ से बनाना तो भी हमें अपनी तरफ से बनाकर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से भी उस कीबोर्ड को हमें सेटिंग कर ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तो इसमें जो डिफॉल्ट है, जो नाम है, यहाँ पर हमें क्या दिखाए थे, या तो आफ्ताब या तो फोनेटिक जी, 2 कीबोर्ड को भी यहाँ से हमें यूज कर सकते हैं जी। यहाँ से आफ्ताब या फोनेटिक, फोनेटिक्स में करिए मैचिंग होता है ना, उसमें आराम से आप कर ले सकते हैं जी। ये रहा कीबोर्ड। कीबोर्ड को कैसे यूज करना है वो देखेंगे, हमें कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, कीबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, वो कीबोर्ड को हमें क्या करेंगे देखेंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कैसे टाइपिंग करते हैं, कौन सी अंगली कहाँ रहना है वो तो आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी एक मर्तबा दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कीबोर्ड में यहाँ पर जो
लेटर सी, लेटर अल्फाबेट, ये अल्फाबेट जो है ना, ये है यहाँ से यहाँ तक अल्फाबेट। इनको हमें कैसा टाइप करना है, टाइपिंग का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए जो अंगलियां हैं हमारे, ये 3 लाइना यहाँ है, ये 4 लाइना यहाँ पर, ये की है यहाँ पर, ये आकर स्पेशल कैरेक्टर और आकर इसमें नंबर, उसके बाद यहाँ ही अल्फाबेट पूरे क्या है, लेटर A to Z लेटर्स। उसके बाद यहाँ पर आती हैं ये स्पेशल कीज, ये है टैब, स्केप, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट। उसके बाद ये है क्या है, स्पेस बार जी। इसका हमारे पास बहुत काम होता है। यहाँ पर हमेशा हमारा अंगूठा रहना, यहाँ पर 4 अंगलियां हमारे यहाँ पर रहना है। उसके बाद ये कीज क्या है, ये है ऊपर वाले फंक्शन कीज जी, ये फंक्शन कीज यहाँ से यहाँ। उसके बाद ये जो की है यहाँ पर आरो कीज है, आरो कीज है। उसके बाद इसमें चंद कीज आ जाती हैं, ये चंद कीज आती जी, इनको कहते हैं नेविगेशन कीज बोलकर जी। यहाँ पर अप डाउन, होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, वो चीजें यहाँ पर आती जी। फिर यहाँ पर प्रिंट दे सकते हैं या लॉक कर सकते हैं स्क्रॉल को यहाँ पर जी, ये तमाम चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो कीज हैं, इन कीज को क्या बोलती, यहाँ पर ये कैलकुलेटर कीज या ये नंबरिकल की बोलती है। अब यहाँ पर हमें टाइपिंग कैसे करना है, टाइपिंग जो हमारे 4 उंगलियां होती हैं उससे यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो F से F के पास यहाँ पर देखें, ये F है, F के पास यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, यहाँ पर एक अंगली को लगे जैसा एक ये बनाकर है, यहाँ पर एक हमारी अंगली रखना है, यहाँ पर अंगली रखना है। लेफ्ट हैंड के ये जो 4 अंगलियां हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इस तरह यहाँ पर लेफ्ट की अंगलियां रखना है। फिर यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 यहाँ पर 4 उंगलियों को रखना है जी। फिर अगर ये इस करना बोले तो एक अंगली को आगे लाना है यहाँ पर, फिर लेफ्ट के और ये जी को इस्तेमाल करना तो एक उंगली यहाँ पर आगे लाना है यहाँ पर जी। यहाँ पर देखिए इस तरह से उंगलियों को रखना है हमें जी। और हमारा अंगूठा जो है वो आकर कहाँ रहना, स्पेस बार में रहना है हमेशा स्पेस बार में। यहाँ पर इसी तरह 4 उंगलियां नीचे जाएंगे, फिर 4 उंगलियां ऊपर की तरफ जाएंगे जी। इस तरह से क्या करना है, कीबोर्ड में अपने उंगलियों को रखकर प्रैक्टिस करना है जी। अगर टाइपिंग नहीं आ रहे तो टाइपिंग मास्टर जो सॉफ्टवेयर आता है, जो सॉफ्टवेयर आता है ऑनलाइन नेट में भी मिल जाता है, वो गूगल से भी, वहां पर जाकर थोड़ी प्रैक्टिस कर लिए तो हमारी टाइपिंग भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और हम ना आराम से हमें टाइपिंग भी सीख ले सकते हैं जी। वहां पर भी जाकर आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या करिए, आप टाइपिंग को फास्ट करने के लिए आराम से कुछ ले लेना, आप टाइपिंग करते जाना। जो तरीका है, जो तरीका बताए हुए होते हैं, इसी तरीके से करे तो हमारी टाइपिंग फास्ट होती है जी, हमें आराम से कर सकते हैं। वरना तो क्या करना है पड़ता है, एक हाथ से अगर करे तो हमें कीज को ढूंढले रहना पड़ता। कीबोर्ड में क्या करना है, हमें इतनी प्रैक्टिस करना, कीबोर्ड को देखना ही नहीं, कीबोर्ड को देखे बगैर जो टाइपिंग करती वही है हमारी टाइपिंग, उसी की टाइपिंग बोलते, और फास्ट उसी में आती है। अगर कीबोर्ड को देख लेकर एक एक की को देखकर टाइप करे तो उसे टाइपिंग नहीं बोलते, सिर्फ नंबर मारना या लेटर मारना बोलते। इसलिए अगर टाइपिंग सीखना तो इस पर क्या करना, प्रैक्टिस करना जी। टाइपिंग की जो ऑनलाइन ये मिलते हैं, नहीं तो उसका जो सॉफ्टवेयर मिलता उसमें टाइपिंग करके क्या करिए, अपने आप को, अपनी टाइपिंग को फास्ट करने की कोशिश कीजिए। चलो।